Hello everyone. So in last lecture we had discussed about the experiment of Mendel which was the monohybrid cross, right? लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल जीन कैरेक्टर के बारे में बात की थी और उसके साथ साथ स्टार्टिंग की थी हमने टेक्निक से कि मेंडल ने उनके एक्सपेरिमेंट से वो किस टेक्निक से आगे बढ़ाए थे, कैसे किए थे एग्जीक्यूट, राइट? देन वी हैड डिस्कस्ड द एक्सपेरिमेंट विच वॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड आफ्टर दैट क्रॉस हमने देखे कुछ 3 रिजल्ट्स यानी कंक्लूजन्स ऑफ द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट? ये बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में. सो अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेंडल. इट वॉज डाईहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, वो कौन सा था? डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट बिफोर दिस एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसके बारे में बात कर लेते हैं. तो आपको ये गैमेट से फिर फिनोटिपिक कैरेक्टर, जीनोटिपिक कैरेक्टर, तो कितने आएंगे आंसर में, कैसे आएंगे, तो ये एमसीक्यूज में आपको पूछे जाते हैं. तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको प्ले करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आप लोग विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज डायरेक्टली आंसर है वो लिख सकते हो. तो ऑब्वियसली एमसीक्यू के लिए टाइम नहीं होता है इतना आप लोगों के पास कि पूरा एक्सपेरिमेंट है वो आप लिखो, देन यू राइट कि फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होंगे और जीनोटिपिक क्या होंगे, है ना? सो कुछ शॉर्ट ट्रिक है एमसीक्यू के लिए, वो पहले देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द डाईहाइब्रिड क्रॉस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं. सो द हेडिंग इज फोकलाइन मेथड फॉर द गैमेट्स फॉर्मेशन. ठीक है, अब ये क्या है? सो टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ फैक्टर्स इनसाइड द गैमेट वी यूज दिस फोकलाइन मेथड. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सो यू विल गेट बेटर आइडिया. जैसे कि हमने कुछ 4 कैरेक्टर लिए हैं. ठीक है, सो कैपिटल ए, स्मॉल ए, और यू ऑल नो राइट, कैपिटल मीन्स दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द स्मॉल वन मीन्स रेसेसिव कैरेक्टर. ठीक है, सो ये तो आपको याद ही रखना है थ्रू आउट दिस चैप्टर. सो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ऐसे कुछ हमने 4 टाइप के गैमेट्स हैं वो लिखे हैं इधर. ठीक है, गैमेट्स लिखे हैं. तो अब इसकी फोकलाइन मेथड पहले तो देखते कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं. सो वी कैन राइट लाइक दिस. जैसे कि ये कैपिटल है वो दोनों बी के साथ लिखेंगे, देन स्मॉल ए है उसको भी दोनों बी के साथ लिखेंगे. सो द आंसर इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, एंड द स्मॉल ए, स्मॉल बी. सो हियर यू कैन सी ऑल 4 आर डिफरेंट, है ना? कोई भी कैरेक्टर है वो दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे. सो फिनोटिपिकली ऑल 4 आर डिफरेंट. सो वी कैन राइट लाइक दिस कि आउट ऑफ 4 दिस ए बी दोनों कैपिटल ऐसा एक ही है. सो आउट ऑफ 4 इट इज 1. हियर ऑल्सो आउट ऑफ 4 इट इज 1. हियर ऑल्सो आउट ऑफ 4 इट इज 1 एंड हियर ऑल्सो आउट ऑफ 4 इट इज 1. सो इट इज 25% होल. सो टोटल 4 मिला के 100%, राइट? तो ये तो हो गया कि कैसे हम डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखेंगे फोकलाइन मेथड में. बट अगर आपको अभी गैमेट्स के बारे में डायरेक्टली एमसीक्यू के लिए आंसर्स लिखने हैं तो कौन से फॉर्मूला से वो आप अप्लाई कर सकते हो. सो हियर इट इज. सो सपोज आपको पूछा गया टाइप्स ऑफ गैमेट्स और द फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, राइट, और कैटेगरी. तो फिनोटिपिक कैरेक्टर कितने होंगे? जैसे कि मान लो आपको ये पूछा जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक कैरेक्टर कितने होंगे, या डाईहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक कैरेक्टर कितने होंगे, या तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में कितने होंगे. So you have to apply just this formula 2 raised to n, where n means what? n means यहाँ पे जितने भी हम कैरेक्टर ले रहे हैं उसको लिखना है. जैसे कि मोनोहाइब्रिड यानी सिंगल कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर है, सो 2 raised to 1. अगर डाईहाइब्रिड है तो 2 कैरेक्टर, हम अलग अलग कैरेक्टर है उसको देख रहे हैं, सो 2 raised to 2. सिमिलरली अगर ट्राईहाइब्रिड है तो 2 raised to 3. क्लियर? तो कैरेक्टर हम जितने ले रहे हैं उसको इधर n की जगह पे लिखना है आपको. n stands for that, राइट? तो फिनोटिपिक कैटेगरी के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 raised to n, while the types of जीनोटाइप यानी फिनोटिपिक यानी देखने में, है ना, वो कैसे अपीयरेंस कैसे लगेंगे, बट उनका जीनोमिक फॉर्मूला क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है, वो जानने के लिए फॉर्मूला है 3 raised to n, वेयर n इज सिमिलर. n का मतलब होता है कैरेक्टर्स ओनली, बट इधर आपको लिखना है 3 raised to n. तो इस हिसाब से आप लोग डायरेक्टली आंसर है वो एमसीक्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो. अगर फिनोटिपिक कैरेक्टर यानी देखने में कैसे लगेंगे वो पूछा है, देन यू हैव टू राइट 2 raised to n. और अगर जीनोटिपिक मेकअप पूछा है, सो यू हैव टू राइट 3 raised to n. एंड आंसर आप डायरेक्टली चूज कर सकते हो फ्रॉम द 4 ऑप्शंस. क्लियर? ओके, सो नंबर ऑफ जाइगोट प्रोड्यूस्ड बाय द
सेल्फिंग ऑफ अ जीनोटाइप, और यानी सेल्फ क्रॉस, अगर उससे साइगोट है वो, उसका जीनोटाइप क्या होगा वो जानने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 4:n। ये जनरली नहीं पूछा जाता है, थर्ड वन है वो, बट ये 2 फर्स्ट एंड 2 दोनों सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हैं वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो ये आपको तो याद रखना ही है, दिस समटाइम्स बट नॉट फ्रीक्वेंटली, राइट। सो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर और द हेट्रोजाइगस पेयर। तो एर का मतलब होता है हेट्रोजाइगस पेयर, यानी कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हम लोग लेते हैं उसको हमें लिखना है n की जगह पे, एंड बाय दिस वे यू कैन राइट डायरेक्टली आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्कलाइन मेथड और गैमेट फॉर्मेशन, जो कि MCQ के लिए था, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए था। ओके, सो बात करेंगे हम लोग आज के मेन टॉपिक की, जो कि है डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो नाउ डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स व्हाट? So here we are going to discuss about the inheritance of two characters from the parent to the offspring. Clear? So it is a cross in which there is study of inheritance of two pairs of contrasting traits. ठीक है, तो हम दो कैरेक्टर को, स्पेशली मेंडल ने दो कैरेक्टर को फिर एक साथ स्टडी किया। पहले उन्होंने क्या किया था, सारे जो भी 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे पी प्लांट में उनको सिंगली देखा कि सिंगल कैरेक्टर कैसे पास ऑन होता है। फिर ये सारे एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाने के बाद उन्होंने चालू किए सारे एक्सपेरिमेंट्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी सारे कैरेक्टर से उसको एक दूसरे के साथ मिला के डबल कैरेक्टर्स को साथ में लेके देखा कि उनकी इनहेरिटेंस पैटर्न है वो कैसे होती है, और वेदर वन कैरेक्टर इन्फ्लुएंस अनदर कैरेक्टर्स एक्सप्रेशंस और नॉट, राइट। ये देखने के लिए उन्होंने किया डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो मेंडल वांटेड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ वन पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस ऑन द अदर पेयर। सो नाउ ट्रेट्स फॉर द डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे उसमें कौन से 2 ट्रेट्स हैं वो लिए गए हैं। सो पहला उन्होंने लिया था कलर ऑफ कोटिलीडोन्स एंड द सेकंड सीड शेप, ठीक है। सो कलर ऑफ कोटिलीडोन्स कौन कौन से थे, तो आपको ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं वो याद होने चाहिए, और उनमें से डोमिनेंट कौन सा और रेसेसिव कौन सा है वो भी आपको याद होना चाहिए, जो कि हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, राइट। सो कोटिलीडोन के कलर्स थे येलो एंड ग्रीन, बट आउट ऑफ दिस 2 येलो वर डोमिनेंट। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट कैपिटल Y, ठीक है। और जो भी चीज है, जो भी कलर है या कुछ भी है जो डोमिनेंट है, उसके स्पेलिंग का फर्स्ट अल्फाबेट है वो हम लेंगे, ठीक है। सो येलो का फर्स्ट होता है Y, और येलो कलर है वो डोमिनेंट है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल Y। एंड द अनदर कलर इज ग्रीन, बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू राइट स्मॉल g, राइट। वी आर राइटिंग ओनली स्मॉल y। Why? बिकॉज येलो कलर है वो डोमिनेंट है, तो उसका ही फर्स्ट अल्फाबेट यानी Y ही लेंगे हम, बट डोमिनेंट है वहां पे कैपिटल लेंगे, रेसेसिव है वहां पे स्मॉल लेंगे, बट Y ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे G नहीं लिखेंगे हम लोग। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो द कलर ऑफ कोटिलीडोन्स आर 2 येलो एंड ग्रीन, सो कैपिटल Y एंड स्मॉल y, याद रखना ये। और दूसरा उन्होंने कैरेक्टर लिया था, ट्रेट लिया था सीड शेप। तो शेप कौन से थे पी प्लांट में, सीड के यानी पी के शेप कितने थे, 2 तरह के, राउंड एंड रिंकल्ड, राइट, यानी स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस, राउंड एंड रिंकल्ड, जिसमें डोमिनेंट था राउंड शेप, तो भी से उसका हम R लेंगे। सो हियर वी आर राइट R यानी कैपिटल राइट, वी आर गोइंग टू राइट, एंड देन नेक्स्ट रिंकल्ड में हम लिखेंगे स्मॉल r, नॉट W, राइट। सो राउंड में कैपिटल R एंड रिंकल्ड में स्मॉल r, क्लियर इतना। सो ऐसे 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए उन्होंने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में। सो द येलो एंड राउंड, यानी येलो एंड राउंड characters are dominant and green and wrinkled are the recessive characters. This is ये जैसे हम लोग अभी बता सकते हैं कि ये डोमिनेंट है और रेसेसिव, क्योंकि मेंडल के एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, हम लोग अभी सिर्फ स्टडी कर रहे हैं उनका, राइट। बट उनके टाइम पे उनको ये नहीं पता था कि कौन सा कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव। ओनली आफ्टर परफॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ही कैन स्टेटेड दैट कि कौन सा कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और कौन सा है वो रेसेसिव है, ठीक है। बट हमें तो पता है, सो हम डायरेक्टली है उसको याद रख सकते हैं स्टडी के लिए, ठीक है। सो मेंडल क्रॉस्ड येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट्स विद द ग्रीन एंड रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स, है ना। तो ऐसे पेरेंटल प्लांट उन्होंने 2 लिए थे। एंड ऑल द प्लांट्स इन F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन हैड येलो एंड राउंड सीड्स। क्यों? क्योंकि येलो एंड राउंड कौन सा कैरेक्टर है, डोमिनेंट है, तो पहले में तो वही आएंगे, डोमिनेंट ट्रेट्स ही आएंगे फर्स्ट जनरेशन में। देन व्हेन
F1 plants were self-pollinated to produce 4 kind of plants in सेकंड जनरेशन सच एज फॉलो। सभी एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि सेकंड जनरेशन में क्या हुआ। तो पहले तो पेरेंटल प्लांट है वो क्या लिए, सो द होल एक्सपेरिमेंट इज लाइक दिस, पी यानी पेरेंटल प्लांट। तो 2 पेरेंटल प्लांट लिए मेंडल ने। पहला कौन सा लिया, राउंड एंड येलो सीड, ठीक है, और दूसरा लिया रिंकल्ड एंड ग्रीन। दोनों पेरेंटल प्लांट ऑलवेज प्योर लिए जाते, यानी ये प्योरली डोमिनेंट है और ये प्योरली रेसेसिव है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हम कैपिटल में लिखेंगे, राउंड के लिए आर एंड येलो के लिए वाई, वाइल द रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर एंड ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई। क्लियर। तो इस हिसाब से 2 पेरेंटल प्लांट लिए, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करवाई, क्रॉस करवाया। सो द फर्स्ट जनरेशन केम लाइक दिस, दोनों के मिक्स कैरेक्टर आए। सो कैपिटल आर आया, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस हिसाब से कुछ जीनोटाइप था और देखने में तो दोनों कैरेक्टर एक एक डोमिनेंट आए। इट मीन्स ये देखने में तो एक पेरेंट जैसा ही दिखेगा बिल्कुल भी, बट उसका जेनेटिक मेकअप आप देखोगे तो दोनों का मिक्सचर आया। क्लियर। तो इस हिसाब से कुछ फर्स्ट जनरेशन आई जो कि थी येलो राउंड ही, एक पेरेंट जैसी बिल्कुल, बट उसका जीनोटाइप है अब कुछ चेंज हो गया, यानी दोनों पेरेंट में दोनों प्योर थे। वन में प्योरली डोमिनेंट, सेकंड में प्योरली रेसेसिव, बट हियर इन दिस केस डोमिनेंट एक एक एलील भी आए और रेसेसिव एक एक एलील भी आए, ठीक है। अब इन दोनों के गैमेट से वो कैसे बनेंगे, तो जैसे कि आप लोगों को पता है मियोसिस होता है, जैसे कि हम लोगों ने क्रोमोसोम की बात की थी मेल एंड फीमेल में, तो एक एक एलील है वो ही आता है, एक एक पार्ट ही आता है क्रोमोसोम का, है ना। दोनों के दोनों पेयर में क्रोमोसोम नहीं आएंगे। तो सेम वे यहाँ पे भी 2 कैपिटल आर है, बट गैमेट फॉर्मेशन के टाइप पे ये सिंगल हो जाएंगे। सेम वे दोनों वाई है, एक ही हो जाएगा। तो गैमेट है इसका कुछ ऐसे बनेगा। सेम वे इसका गैमेट भी ऐसे बनेगा, एक ही स्मॉल आर और एक ही स्मॉल वाई। और इन दोनों का भी, ये दोनों गैमेट से वो फ्यूज होंगे यानी जाइगोट बनाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन में कुछ जीनोटाइप है वो ऐसा रहेगा, यानी एक कैपिटल आर इधर सा है, एक स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर। तो जब भी मोर देन 2 कैरेक्टर्स की हम बात करें तो पहले आपको उसके गैमेट्स बना देने हैं कि कैसे होंगे। देन दिस गैमेट्स विल फ्यूज्ड एंड फॉर्म द जाइगोट एंड आफ्टर द जाइगोट द फर्स्ट जनरेशन केम, राइट। तो इस हिसाब से कुछ आपको पहले गैमेट बनाने हैं। तो गैमेट के लिए क्या है, तो 2 है, उसमें से कोई भी एक ही अल्फाबेट लिखना है, यानी ओब्वियसली हर एक में सिंगल कैरेक्टर के 2 एलील्स होते हैं, बट नेक्स्ट जनरेशन में तो कौन से एक ही एलील जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से 2 कैरेक्टर की बात हो रही, इसलिए गैमेट में 2 है। अगर ट्राई हाइब्रिड होता तो तीनों कैरेक्टर, तीसरा एक और अल्फाबेट आता, बट इधर हम 2 ही कैरेक्टर की बात कर। इतना क्लियर। पेरेंटल प्लांट है वो 2 लिए, एक है वो पूरा डोमिनेंट है, एक पूरा रेसेसिव। अभी इन दोनों में तो 2 एलील्स होंगे हर एक कैरेक्टर के, बट नेक्स्ट जनरेशन में तो एक एक ही एलील जाएगा, तो पहले उसका गैमेट बना लिया। देन दिस बोथ गैमेट विल फ्यूज। तो नेक्स्ट जनरेशन में कुछ जेनेटिक मेकअप है वो ऐसा होगा, बट दोनों कैरेक्टर में एक एक डोमिनेंट एलील आया। इसका मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टर तो शो होगा सिर्फ डोमिनेंट जैसा ही, यानी कैपिटल आर प्रेजेंट है अगर, तो सीड है वो राउंड शेप का ही होगा, और अगर कैपिटल वाई प्रेजेंट है देन कलर विल बी येलो ओनली। इतना क्लियर। फर्स्ट जनरेशन थी ये F1 जनरेशन। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लोगों को मोनोहाइब्रिड में भी पता है कि फर्स्ट जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, यानी पेरेंट दोनों अलग अलग लिए बट इधर फर्स्ट जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ऐसा ही दूसरा प्लांट लेके जिसका सेम जेनेटिक मेकअप हो, ऐसा सेम प्लांट लेके क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सो इट कैन बी लाइक दिस, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो ये सेम जेनेटिक मेकअप वाला एक लिया, क्रॉस करवाया सेम दूसरे के साथ। तो इसको हमें इसके कैसे फॉर्मेशन बनाने, तो इसमें से भी 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज है गैमेट्स की, इसमें से भी 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज है। कैसे, जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड में पढ़ा है, इस कैपिटल आर को हम दोनों वाई के साथ लिखेंगे और इस स्मॉल आर को भी दोनों वाई के साथ लिखेंगे। सेम इधर दोनों सेम ही है, तो एक में आप कर लो, दूसरा है आप सीधा ही लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये दूसरा दोनों में जेनेटिक मेकअप सेम है। तो इसके गैमेट्स देखते हैं। तो जैसे कि ये कैपिटल आर है वो दोनों वाई के साथ लिखेंगे, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अब इस स्मॉल आर को दोनों वाई के साथ लिखेंगे, तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्लियर। तो ये भी सेम ही है, तो ऐसा सेम टू सेम जेनेटिक मेकअप आएगा। फिर हमने मोनोहाइब्रिड में देखा था कि चेकर बोर्ड मेथड और पुन्नेट स्क्वायर मेथड, पुन्नेट नाम के साइंटिस्ट ने दी थी ये मेथड, क्योंकि इजी नहीं था नॉर्मल वे में लिखना। अगर जैसे जैसे कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं वैसे इसको लिखना इतना ईजी नहीं होता है। तो
हियर इट इज, हम बात करेंगे किसकी, सो इधर हम बात करेंगे पुनेट स्क्वायर मेथड की। तो ये एक टाइप के गैमेट्स है वो हम एक साइड लिखेंगे, दूसरे टाइप के गैमेट्स है वो दूसरी साइड लिखेंगे, बट इधर दोनों सेम ही है क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन होता है, दोनों सेम जेनेटिक मेकअप वाले ही प्लांट लेते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों साइड है वो सेम ही आएगा ऑलवेज, राइट, याद रखना। तो ऊपर हमने ये चारों टाइप पॉसिबिलिटीज लिख ली, साइड में भी चारों पॉसिबिलिटीज लिख लिए। तो अभी इसका आंसर है वो क्या होगा, सो आप बॉक्स में देख सकते हो, जैसे कि हमें एक ऊपर से कैरेक्टर लेना है और साइड में से लेना है। तो ऊपर से क्या आएगा, कैपिटल आर, साइड में से भी कैपिटल आर, आर साथ में लिखना है, वाई वाई साथ में लिखना है, ठीक है। तो ऊपर भी कैपिटल आर है, साइड में भी कैपिटल आर है, ऊपर भी कैपिटल वाई, साइड में भी कैपिटल वाई। सो ऐसा कुछ जेनेटिक मेकअप वाला एक प्लांट हुआ, दोनों कैपिटल आर, दोनों कैपिटल वाई, ठीक है। तो देखने में कैसा होगा, देखो दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, यानी आर मीन्स राउंड शेप और वाई मीन्स येलो कलर, तो ये प्लांट है वो कैसा होगा, राउंड येलो। सेम वे दूसरे की बात करें तो ऊपर से कैपिटल आर, साइड में से भी कैपिटल आर, साइड में से कैपिटल वाई, ऊपर से स्मॉल वाई, और ऑलवेज डोमिनेंट एलील है वो आपको पहले लिखना है। तो यानी अगर कोई कैपिटल अल्फाबेट प्रेजेंट है तो आपको पहले लिखना है फिर स्मॉल लिखना है, ठीक है, ये एक रूल है। सो आर तो दोनों कैपिटल है बट वाई एक ही कैपिटल है, ऊपर स्मॉल वाई है, तो हमने कुछ ऐसे लिखा। बट इधर भी आप देखो आर और वाई दोनों एक एक डोमिनेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी प्लांट है वो कैसा होगा, सो राउंड एंड येलो। दूसरी पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, सो साइड में से कैपिटल आर, ऊपर से स्मॉल आर, वाई है वो दोनों कैसे हैं, कैपिटल हैं। तो अगेन इसमें भी आप देख सकते हो कि आर एंड वाई दोनों एक एक तो डोमिनेंट प्रेजेंट ही है, इसका मतलब ये प्लांट भी देखने में कैसा होगा, राउंड एंड येलो। क्लियर। लास्ट बात करते हैं, तो साइड में से कैपिटल आर, ऊपर से स्मॉल आर, साइड में से कैपिटल वाई, ऊपर से स्मॉल वाई। हियर ऑल्सो जेनेटिक मेकअप कुछ अलग है बट दोनों में एक एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, इसका मतलब ये प्लांट भी कैसा होगा देखने में, राउंड एंड येलो। नेक्स्ट सेम लिखना है ऊपर से और साइड में से, इधर भी सेम, तो ऊपर से आएगा कैपिटल आर, साइड में से भी कैपिटल आर, ऊपर से स्मॉल वाई, साइड में से भी स्मॉल वाई। तो इधर आप लोग देख सकते हो चेंजेस कि आर तो दोनों कैपिटल है, इसका मतलब एक डोमिनेंट एलील तो है ही है, तो शेप तो होगा राउंड, बट इधर स्मॉल वाई है दोनों, यानी कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो दोनों स्मॉल वाई, यानी इसका मतलब कलर है वो कैसा होगा, ग्रीन कलर प्लांट का। तो ये प्लांट जो होगा वो होगा राउंड एंड ग्रीन। क्लियर। तो इस हिसाब से सारे बॉक्स है वो फिल करने हैं। आप लोग प्रैक्टिस में जब भी लिखोगे ये अपने हिसाब से सारे बॉक्स लिखना और आइडेंटिफाई करना कि ये प्लांट का कलर और शेप है वो कैसा होगा विद दिस जेनेटिक मेकअप। अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये बॉक्स की अगर हम बात करें तो ऊपर से स्मॉल आर, साइड में से भी स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल वाई, साइड में से भी कैपिटल वाई। तो देखो आर दोनों स्मॉल है, इसका मतलब राउंड तो नहीं होगा कैरेक्टर क्योंकि दोनों रेसेसिव है, तो कैरेक्टर आएगा रिंकल्ड। बट वाई है वो दोनों कैपिटल है, इसका मतलब ये डोमिनेंट है, तो कलर होगा येलो। सो रिंकल्ड एंड येलो प्लांट बनेंगे, ठीक है। और लास्ट जो भी एक अलग पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोनों स्मॉल आर, क्योंकि ऊपर से भी स्मॉल आर है और साइड में से भी स्मॉल आर, ऊपर से भी स्मॉल वाई आया, साइड में से भी स्मॉल वाई, तो चारों कैरेक्टर है वो रेसेसिव। इसका मतलब ये प्लांट है वो कैसा होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्लियर इतना। तो इस हिसाब से टोटल कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं 16 राइट। और इसका अगर हम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो है वो देखने जाए तो कुछ बनेगा इस हिसाब से। सो अगर हम आंसर की बात करें डाइहाइब्रिड क्रॉस के, तो कुछ फिनोटिपिक रेशियो है वो 4 तरह के हमें मिले। एक था राउंड येलो सीड, फिर राउंड ग्रीन सीड, रिंकल्ड येलो टाइप के सीड्स एंड देन रिंकल्ड ग्रीन। तो इस हिसाब से कुछ 4 तरह के हमें प्लांट्स है वो मिले। तो ये हमने कुछ साइंस लिखी है इधर जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं इधर। तो जैसे कि राउंड एंड येलो कलर के हो, यानी दोनों जिसमें एक एलील तो डोमिनेंट होना ही चाहिए, राउंड एंड येलो, यानी एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई तो होना ही चाहिए, तभी वो होगा राउंड एंड येलो। तो वो कितने हैं, सो यहाँ पे हमने डॉट्स किए हैं रेड कलर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आउट ऑफ दिस 16 राउंड एंड येलो हो ऐसे कितने प्लांट्स है, 9 प्लांट्स है। तो इधर हमने लिखा है राउंड एंड येलो डॉट है और 9। फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज है राउंड एंड ग्रीन। राउंड है इसका मतलब एक तो कैपिटल आर होना ही चाहिए तभी वो राउंड होगा, और ग्रीन मतलब
दोनों हैं वो स्मॉल y होने चाहिए, यानी एक अगर कैपिटल Y आ गया तो येलो कलर हो जाएगा, है ना। सो इधर 1 कैपिटल R एंड बोथ स्मॉल y, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज हो तो वो कैसे होंगे, सारे राउंड एंड ग्रीन। तो देखते हैं राउंड एंड ग्रीन, तो कैपिटल R बट दोनों स्मॉल y, एक कैपिटल R चाहिए बट y दोनों स्मॉल होने चाहिए। इधर भी सेम, एक कैपिटल R हो बट y दोनों स्मॉल। तो ऐसे 3 प्लांट्स हमें मिले राउंड एंड ग्रीन। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज थी रिंकल्ड एंड येलो। तो रिंकल्ड के लिए R है वो दोनों स्मॉल होने चाहिए, है ना। एक भी R अगर कैपिटल आया तो राउंड हो जाएगा शेप। तो रिंकल्ड के लिए दोनों R कैसे होने चाहिए, स्मॉल, बट द कलर इज येलो। तो येलो के लिए एक Y है वो कैपिटल होना चाहिए, यानी डोमिनेंट होना चाहिए। तो रिंकल्ड एंड येलो के लिए हमने ये स्टार की साइन की है, जिसमें R दोनों स्मॉल होने चाहिए बट Y एक तो कैपिटल होना ही चाहिए। तो ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज हमें मिली रिंकल्ड एंड येलो की। एंड दोनों रेसेसिव हो यानी पेरेंटल प्लांट जैसा, तो उसमें रिंकल्ड एंड ग्रीन जिसमें सारे हैं वो स्मॉल रेसेसिव होने चाहिए। तो जो कि ये लास्ट पॉसिबिलिटी है, बोथ आर स्मॉल एंड बोथ वाई स्मॉल, इसका मतलब ये हो गया पूरा का पूरा प्लांट है वो रेसेसिव। ठीक है, तो ऐसा जेनेटिक मेकअप हुआ रिंकल्ड एंड ग्रीन, जो कि एक ही मिला सिर्फ, है ना। तो इस हिसाब से कुछ फिनोटिपिक रेशियो है वो हमें देखने को मिला। सारे राउंड एंड येलो है वो 9, राउंड एंड ग्रीन है वो 3, रिंकल्ड एंड येलो है वो भी 3, बट रिंकल्ड एंड ग्रीन है वो 1। तो आउट ऑफ 16 द रेशियो केम फॉर द फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1, जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ येलो राउंड है वो 9 है, ग्रीन रिंकल्ड है वो 1 है, और ये दोनों ट्रेट्स शोज एज देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन कुछ हमने ऐसा ही लिया था ना, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये 9 एंड 1 है वो सेम कैसे हुए, पेरेंटल जैसे, यानी पेरेंटल प्लांट्स थे वैसे ही हुए दिखने में। बट बीच की ये जो 6 पॉसिबिलिटीज है वो कुछ नए बने, यानी पेरेंट नहीं थे वैसे कुछ नई तरह के रेशियो से वो मिले। सो द ग्रीन राउंड एंड येलो रिंकल टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्ट्स ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन, कुछ नया कॉम्बिनेशन हुआ, है ना, ये सेम नहीं मिले पेरेंटल जैसे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये खत्म होता है। अब ये पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो पूछा जाता है 4 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। थियोरेटिकल पोर्शन की बात कर रहे हैं हम बोर्ड के एग्जाम में। और इसमें से एमसीक्यू से वो कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये रेशियो से वो पूछे जाएंगे, जैसे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या मिलता है, तो ऑलवेज ये मिलता है 9:3:3:1। कैरेक्टर चाहे हम कोई भी ले ले, बट 2 कैरेक्टर यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो उसके एंड में हमें सेकंड जनरेशन के बाद रेशियो है वो ऑलवेज कैसा मिलेगा, 9:3:3:1। तो ये आपको सीधा ही एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस आर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको रेशियो है वो याद रखना है। कैरेक्टर्स चाहे जो भी हो, वो आपको दिए हो क्वेश्चन में, कोई भी कैरेक्टर, आंसर यही रहेगा। ठीक है, और उसमें से भी 9+1 कॉम्बिनेशन है आउट ऑफ 16, वो मिलेगा हमें कैसा, पेरेंटल प्लांट जैसा, और 6 है वो मिलेंगे कुछ नए कॉम्बिनेशन जो कि पेरेंटल प्लांट से वो नहीं है। तो ये है हमारा पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? तो पहले आप लोग ये क्वेश्चन है वो लिख के फिर खुद से एक बार रिवाइज करना, ताकि अच्छे से याद रह जाए, क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें से, लेंथी क्वेश्चन, राइट। तो आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट 2 शॉर्ट टॉपिक है, यानी जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड में पढ़ा था कि आफ्टर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने 3 रिजल्ट्स दिए थे, है ना। यार इन दिस केस डाइहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक कंक्लूजन दिया, एक लॉ दिया आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन। तो वो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद अपने 3 रिजल्ट्स दिए थे, 3 कंक्लूजन्स दिए थे in the form of law. Here also after the dihybrid cross, he gives one conclusion, one result as a law, which is law of independent assortment. ठीक है, अब ये है क्या, बात करते हैं। It is based on the F2 generation of dihybrid cross. ये किसके बाद लॉ दिया, तो ऑब्वियसली सेकंड जनरेशन के रिजल्ट्स के ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने ये कुछ कंक्लूजन निकाला। This observation leads to the Mendel's conclusion that different types of characters present in plants assorted
इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। नाउ व्हाट डज इट मीन? तो मेंडल ने पता किया कि जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी F2 जनरेशन के रिजल्ट्स देखे, रेशियोज दिखे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, तो कुछ कॉम्बिनेशंस है वो सेकंड जनरेशन में पेरेंटल प्लांट जैसे ही दिखने को मिलते हैं, while some combinations are completely different than their parents, है ना। तो हमने ऐसे रेशियोज दिखे अभी अभी ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद। तो उसके बेसिस पे मेंडल ने बताया कि जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग ले रहे हैं, यानी व्हेन वी टेक मोर देन टू और मोर देन 2 कैरेक्टर्स, तब क्या होता है कि जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो इंडिपेंडेंटली आगे नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ते, उनका पेरेंटल प्लांट से कुछ लेना देना नहीं होता है, उसकी कोई फिक्स इनहेरिटेंस पैटर्न नहीं होती है। ये डिफरेंट कैरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। जैसे कि एक तरह के कॉम्बिनेशन का दूसरी तरह के कॉम्बिनेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और कोई फिक्स रूल नहीं है इसका, है ना। तो जैसे कि हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो देखा, तो ये तो 2 कैरेक्टर की बात की। अगर मान लो 3 कैरेक्टर भी है तो एक दूसरे के साथ ये कैरेक्टर है वो कोई इंटरप्शन नहीं करते हैं, सिंगली पास ऑन होंगे, सिंगली उसकी अपनी इनहेरिटेंस पैटर्न होगी, दूसरे को कोई इफेक्ट है वो नहीं करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहां पे कैरेक्टर्स है प्रेजेंट प्लांट में वो असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। क्लियर? सो दिस इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। तो आपको ये है वो एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि आफ्टर द डाइहाइब्रिड क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन गेव बाय द मेंडल। सो ही गेव द कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? और नेक्स्ट लास्ट ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही टॉपिक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट शॉर्ट टॉपिक है ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें आपको कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्टली आंसर एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा टॉपिक है। तो उसके लिए सिर्फ हमें देखना है कि ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो से वो किस तरह के मिलते हैं। तो सिर्फ वही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। ये आपको थियोरेटिकल नहीं पूछा जाता है, बट दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स ऑल्सो, राइट, इन थियोरी पोर्शन, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी सिलेबस का टॉपिक है। ओके, नाउ बात करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, ट्राई हाइब्रिड मीन्स व्हाट? हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इनहेरिटेंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। सो स्टडी ऑफ 3 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो जैसे कि हम ले रहे हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन, अब पेरेंटल हम लोग ऑलवेज लेते हैं प्योर, यानी 1 पेरेंट लेंगे वो होगा पूरा का पूरा डोमिनेंट कैरेक्टर वाला, और दूसरा लेंगे हम पूरा का पूरा रेसेसिव कैरेक्टर्स, रेसेसिव ट्रेट्स वाला, राइट। तो कुछ 3 इस हिसाब से हम लोगों ने ले लिए, सपोज कैपिटल R, कैपिटल Y एंड कैपिटल T। सेम हियर रेसेसिव स्मॉल r, स्मॉल y एंड स्मॉल t। अब उसका रेशियो है वो फर्स्ट जनरेशन कैसी आएगी? तो दोनों का मिक्सचर आएगा। तो एक एलील है वो डोमिनेंट आएगा, इधर से एक एलील है वो रेसेसिव आएगा। तो कुछ इस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y एंड कैपिटल T स्मॉल t, यानी सारे एक एक डोमिनेंट कैरेक्टर फ्रॉम दिस पेरेंट एंड सारे एक एक रेसेसिव कैरेक्टर फ्रॉम दिस पेरेंट। तो ये हो गई फर्स्ट जनरेशन। अब आपको पता है कि सेकंड जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं? सो फर्स्ट जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, है ना। सो सेकंड जनरेशन में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो से वो कैसे मिलेंगे? तो यार हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन है वो नहीं करेंगे, इधर हम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक के लिए फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस लेक्चर के सीखा था, है ना। सो फिनोटिपिक रेशियो के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2:n, जैसा कि मैंने बताया था, और वेयर n इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच वी आर टेकिंग। तो इधर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, यानी हम कितने कैरेक्टर ले रहे हैं? 3 कैरेक्टर्स ले रहे हैं। सो फिनोटाइप में 2:n में हम क्या लिखेंगे? 2:3। तो आंसर क्या आएगा? 8। तो यानी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो से वो आते हैं 8, वाइल जीनोटिपिक रेशियो के लिए फॉर्मूला था 3:n, यानी 3:3। सो आंसर आएगा 27। सो सेकंड जनरेशन में जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन है वो हमें मिलेंगे 27 तरह के, जो कि हम लोगों को डाई हाइब्रिड में जो चेकर बॉक्स में हमने पुनेट स्क्वायर में लिखा था वो कितने थे? टोटल 16 रेशियोज मिल रहे थे, है ना। वाइल इन केस ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कितने मिलते हैं? 27। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आज हम लोगों ने मेन टॉपिक एक देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस, बट उसके अलावा हमने कुछ
छोटे छोटे 2-3 टॉपिक है वो कवर किए, जो कि उसमें से कुछ टेक्स्ट बुक के भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नए टॉपिक्स है वो देखेंगे इस चैप्टर के। आज के लिए इतना ही।